के लिए मेरी कसाई खाने से, बुचर खाना से ये गाय कहाँ भाग गई। संयोग से कोई नहीं मिला, पंडित जी मिल गए, गंगा स्नान करके आ रहे थे, संध्या बंदन करके आ रहे थे। उसने पूछा महाराज जी, सोचा कि विद्वान है, संत है, ये बता देंगे सही माने में। महाराज जी मेरी गाय मेरी कसाई खाने से भाग कर गई है, क्या आपने देखा है क्या? चाहता तो था पंडित जी को कि सीधा साधा बता देना चाहता था कि गाय इधर आई ही नहीं है और जाने के बाद तो छोड़ दीजिए, लेकिन पंडित जी विचार किए, मैं त्रिकाल संध्या बंद करने वाला हूँ, मैंने गाय को देखा भी है, इस गली से गुजरी है, मैं कैसे कभी को नहीं गई है। देखिए कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी मंदिर में किसी कारण से कहीं आग लग गया हो, आप शौचालय शौच करने जा रहे हैं, स्नान भी नहीं किए हैं, और सोचते हैं भाई रोज मंदिर में हम स्नान ध्यान करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, मंदिर में आग लग गया है तो कैसे हम जाएं। अब आप सोचेंगे जाकर स्नान करने लगे, संध्या बंदन करने लगे, और तब हनुमान चालीसा पढ़ करके और तब आइए और उतने समय मंदिर में आग लगकर जल जाएगा, एक पाप हो जाएगा। और उसमें क्या करना चाहिए, उस भले आप स्नान नहीं किए हैं, भले मूरी का ही पानी क्यों न हो, उस पानी को निकाल करके तत्काल पर आग को बुझा दीजिए, बाद में प्रोत्साहन कर दिया जाएगा। तो हाँ दिखने में तो प्रतीत हो रहा है अधर्म, लेकिन वो क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। हम कहेंगे स्नान ध्यान संध्या बंदन करके आएंगे और तब आग को जल से बुझाएंगे अपने आप में, ये बताया गया है, एक पाप हो जाएगा। इसलिए कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। आपने कथा सुना होगा, कथा बहुत है, आपने कथा सुना होगा, काशी में रहने वाली एक वेश्या जो थी अपने आप में रात दिन गान बजान से ही अपना जीवन जीती थी। एक दिन संयोग से पान खा करके जा रही थी, किसी गलियों से गुजर रही थी, अचानक शायद पान खाने वालों खाने के बाद में चूना खाने की परंपरा हो गई। पान खाने के कुछ देरों के बाद थोड़ी सी चूना पीछे से खाते होंगे, हाथ में चूना ली थी अपने आप में, और चूना को अपने आप में कुछ खा करके हाथ में से चूना बचा था। सोची कि मैं इतना सुंदर वस्त्र पहने हूँ, कहाँ इस चूने को पूछूं। और संयोग से जाते समय रास्ते में एक शंकर जी का चबूतरा था, उस चबूतरा में उसने क्या किया, अपने चूने को पूछ दिया अपने आप में। अब क्या हुआ, समय से अपना उसका जीवन गुजरा, मृत्यु को प्राप्त हुई। जमराज के दूत आ गए, और जमराज के जो भी दूत आ गए शंकर जी के गढ़ वहीं पर आ गए। अरे एक तो कैसे आगे जमराज में यहाँ पर, जमराज तो महाराज इसने जीवन में कोई कभी पुण्य किया ही नहीं है, इसको हम लोग नरक में ले जाएंगे। शंकर जी के दूतों ने कहा नहीं, इसने अपने आप क्या किया है, शंकर जी के मंदिर में चूना लगाई है, इसलिए इसका अधोगति नहीं होना चाहिए, इसको शिव लोक जाना चाहिए। और सही में उसको अब शिव लोक जाना पड़ा। कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है, कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। उन पंडित जी को चाहता था कि सीधा कह देते कि नहीं गाय आई ही नहीं है और जाने की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन पंडित जी ने विचार किया, अगर मैं कहता हूँ कि गाय गई है, एक कसाई पकड़ करके और उसको हत्या कर देगा, हिंसा का दोष हमारे पर रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि नहीं गई है तो असत्य का हमको दोष लगेगा। और पंडित जी ने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन अंगुली का इशारा कर दिया। कुछ होते हैं समाज में कि रहेंगे आपके साथ में, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो रहेंगे आपके साथ में, लेकिन हमेशा चाहेंगे कि ये किसी विवाद में, समस्या में, कहीं संकट में फंस जाएं। रात दिन आपको साथ में रहकर फंसाने का ही काम करना चाहते हैं, साथ में आपको उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, लेकिन हमेशा आपके अनिष्ट और अहित ही भावना उनकी होती है। किसी किसी की भावना ऐसी होती है अपने आप में। अब क्या हुआ, अपने आप में मैं निवेदन करना चाह रहा था, तो अपने आप में कसाई पंडित जी सोचे कि अगर कहता हूँ हाँ तो हत्या हो जाएगी, और नहीं कहता हूँ अपने आप में तो झूठा का दोष लगेगा। उन्होंने अंगुली का इशारा कर दिया, अंगुली का कि गाय बोले नहीं, अंगुली से इशारा कर इसी मार्ग से गई है। कसाई ने गाय को पकड़ा और पकड़ करके हिंसा कर दिया। कभी कभी हमारे अपराधों को भोगने के लिए हमें बहुत बड़ा सुकृत मिलकर के भी हमें दंडों को भोगना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से ही हम जानेंगे। अब क्या हुआ, समय से कसाई मर गया, समय से कसाई मृत्यु को प्राप्त किया, और समय से पंडित जी मर गए। मरने के बाद पंडित जी अगले जन्म में
सदर कसाई बन गए। क्या बन गए? अब समझिए, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले पंडित जी काशी के अपने आप में मर करके अगले जन्म में कसाई के घरे जन्म लिए, उनका नाम पड़ गया सदन कसाई। सदन कसाई हो गए। और जो कसाई जिस गाय की हत्या किया था वो अगले जन्म में मर करके राजकुमार बन गया। समझिए, पंडित जी मर करके कसाई बने जिनका नाम सदन कसाई पड़ा, और जो अपने आप कसाई जिस गाय की हत्या किया था वो मर करके राजकुमार बन गया, और जिस गाय की हत्या किया था वो गाय राजकुमारी बन गई। बात समझ लीजिए। मैं निवेदन पूरा करना चाहता हूँ, कुछ जरूरी नहीं है कि तत्काल हमने कोई पाप किया है उसका तत्काल फल होगा, लेकिन अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही मैं निवेदन करना चाह रहा था। अब क्या हुआ, समय से वह राजकुमार जो पहले का कसाई था जो राजकुमार बन गया, और जो गाय थी रानी बन गई, अपना राजकुमारी बन गई। दोनों का विवाह संयोग से एक साथ हुआ, तब वो लोग राजा और रानी हो गए। राजा और रानी हो गए, जीवन जीने लगे, जीवन जीने लगे अपने आप में। संयोग से बहुत दिनों तक जीवन जीने के बाद भी आगे समय पाकर कोई संतति नहीं हो पाया, कोई संतान नहीं हो पाया जो आगे चल करके उस राजा रानी की चिराग को आगे फैला सके, प्रकाश दे सके। यही सदर कसाई जो पूर्व जन्म में काशी के विद्वान थे, बराबर थे, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के अपने आप हो रहा था, पहले के जमाने का समय था, पैदल जा रहे थे कि कम से कम हमने पूर्व जन्म में तो अपराध हुआ हमारे द्वारा, क्योंकि थोड़ी सी गलती के कारण आज मैं कसाई बना हूँ, मेरा नाम सदर कसाई है, लेकिन मेरा उद्धार हो जाए। वही सदर कसाई अपने आप में जा रहे थे, और जाते जाते संयोग से उसी जगह पहुंच गए। कहाँ? जहां वह पूर्व जन्म का जो कसाई और पूर्व जन्म की गाय, तो कसाई जो था वह राजा बना था और गाय जो थी वह रानी बनी थी, उसी के गांव में पहुंच गए। सायंकाल का समय हो रहा था। पूछे कि भाई कोई ऐसा है जो कि रात्रि में विश्राम करने के मौका देगा? लोगों ने कहा महाराज राजा के यहाँ चले जाइए। संयोग से वो सदन कसाई वही राजा के यहाँ चले गए। उस राजा ने बहुत बड़ा सत्कार सम्मान किया, रानी ने भी बहुत बड़ा सत्कार सम्मान किया, और इसके बाद विश्राम महात्मा करने लगे। अर्धरात्रि का समय हुआ होगा, राजा शयन कर गया। वह रानी उन सदर कसाई के पास आई, क्योंकि महात्मा ये थे अपने आप में, और आकर के महात्मा मेरी इच्छा है, मैं आपसे पति जैसा व्यवहार होता है उस पति जैसा व्यवहार के द्वारा मैं आपसे संतान की कामना करते हूँ। सदर कसाई ने कहा कभी नहीं हो सकती है, मैंने थोड़ी सी पाप किया, उस पाप का फल है कि आज मैं एक त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला विद्वान आज सदर कसाई में बना हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो रात्रि विश्राम के लिए आपके पास आया हूँ। रानी ने विचार किया कि शायद हो सकता है महात्मा जो है हमारे राजा से डर रहा है, और रानी गई और राजा के भवन में तलवार टंगा हुआ था, तलवार को निकाल करके और राजा की गर्दन काट दिया। अपने पति की गर्दन को काट दी, और गर्दन काटने के बाद पुनः सदर कसाई के पास महात्मा जिससे तुमको भय की संदेह होगा, शंका थी या शंका बनी होगी, उसको मैंने गर्दन काट दिया। अब एक पति के रूप में अपने आप में पति की मर्यादा के अनुसार हमें संतान प्राप्ति का अधिकार दीजिए। सदर कसाई नहीं हो सकती है। और वो क्या किए, उसी समय वो सदर कसाई जो अपना आसन दासन खड़िया जो था सब बटोर करके रात्रि में भागने लगे। भागने नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं अपने आप में। अब सोचा मेरा पति भी की हत्या हो गई, ये महात्मा मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। और उसने कहा अरे पकड़ो पकड़ो अपने आप में, ये महात्मा नहीं है, ये अपराधी है, मेरे पति की अपने आप में हत्या करके अपने आप जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है। कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा। सदर कसाई को पकड़ लिया गया और दंड के रूप हुआ कि इसकी गटा को काट लिया गया। सदर कसाई को दंड हुआ न्यायाधीश से गटा को काट लिया जाए। सदर कसाई को बिना अपराध के उनको गटा को काट दिया गया। असह्य वेदना को स्वीकार करते हुए वे जगन्नाथ भगवान की यात्रा किए, और यात्रा करके जब लौट रहे थे एक अपने आप में विद्वान त्रिकालदर्शी जो थे, मृग संहिता को जानने वाले, उनसे उन्होंने कहा महाराज जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन मेरे हाथों को काट दिया गया, कारण अपने आप दंड के द्वारा ऐसा किया गया। उन संहिता को जानने वाले विद्वान का सुनिए मैं बता रहा हूँ।
जो जिस राजा का गर्दन जिस रानी द्वारा काटा गया है वो राजा पूर्व जन्म में कसाई था, और जिस रानी ने इस राजा को गर्दन काटा है वह रानी पूर्व जन्म में गाय थी। तो गाय के गर्दन को उसने काटा कसाई ने, तो गाय ने भी अपने बदला ले लिया अपने आप में अगले जन्म में। और आप महाराज उस समय त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले ब्राह्मण थे, उस गाय को जब पूछते हुए कसाई गया था तो आपने ही अपने उंगली द्वारा हाथों द्वारा इशारा किया था, जिसका परिणाम हुआ कि आपको भी घटा को अपने आप में काट दिया गया। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल ही हम और आपको शुभ और अशुभ रूप में प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। इस तरह अपने आप में मैं निवेदन करना चाह रहा था। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण के परिचय के रूप में बताना है हमें इंट्रोडक्शन कि भागवत है क्या चीज, भागवत की रचना कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसके द्वारा हुई, इसी का परिचय बताना है। केवल 2 शब्द को आकर मैं आज अपने वाणी को विराम दे दूंगा।